सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 7 और आपका जो चैप्टर बाण महाभारत कथा जो है वो ये किताब चल रही थी। इसके अंदर मैंने एक भाग बना के अपने वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे भेज दिया था। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस वीडियो को देखा होगा, आपको पाठ समझ में आया होगा। आज हम आगे वाले जो अध्याय उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपका जो सिलेबस में लिखा हुआ है पाठ नंबर 9, इससे पहले मैंने बताया था आपको भीम के बारे में, कर्ण के बारे में, गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने वहां तक बताया था कि क्या होता है भाई, आपके सामने गुरुकुल से पढ़ाई करने के बाद में एक तो दुर्योधन जो किसका पुत्र होता है, धृतराष्ट्र का। किसका पुत्र होता है विद्यार्थियों, धृतराष्ट्र का। और साथ में कौन है भाई, आपके सामने जो पांडव है, और पांडव के अंदर कौन है, जेठ पुत्र युधिष्ठिर। कौन है भाई, जेठ पुत्र युधिष्ठिर। तो विद्यार्थियों वास्तव में देखा जाए तो जो युवाज है, युवाज पद के लिए दो होते हैं सामने। एक तो होता है आपके सामने कौन भाई, दुर्योधन। और दूसरा कौन होता है आपके सामने होता है युधिष्ठिर। कौन होता है विद्यार्थियों, एक तो होता है दुर्योधन। कौन होता है भाई, दुर्योधन। और दूसरा कौन होता है भाई, युधिष्ठिर। कौन होता है भाई, युधिष्ठिर। तो इनमें से क्या बनेगा भाई, एक क्या बनना चाहता है, युवाज बनना चाहता है। युवाज का मतलब ये होता है विद्यार्थियों की राजा के मरने के बाद में वही व्यक्ति क्या बनता है, राजा बनता है। राजा जो है शासन करना छोड़ दे तो युवाज ही क्या बन जाता है, आने वाले समय के राजा जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, युवाज कहलाते हैं। तो दुर्योधन कौन था, दुर्योधन था कौरव। और आपके सामने युधिष्ठिर कौन थे, युधिष्ठिर थे पांडव। कौन थे भाई, युधिष्ठिर थे आपके सामने पांडव। तो देखिए कौरव पांडव के बीच में संघर्ष, इसी कहानी क्या है, बाण महाभारत कथा है। तो जब आपके सामने युवाज का चयन का प्रश्न उठता है, तब जो दुर्योधन के जो मामा होते हैं, मामा शकुनी, वो एक योजना बनाते हैं कि कैसे न कैसे, क्योंकि युधिष्ठिर क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। युधिष्ठिर क्या होता है भाई, ज्येष्ठ होता है। और इसके साथ साथ जो पांडव है, जो पांडवों की जो ख्याति है वो भी क्या है भाई, चारों तरफ फैलना प्रारंभ हो जाती है। पांडवों की ख्याति भी क्या है भाई, चारों तरफ फैलना प्रारंभ हो जाती है। तो विद्यार्थियों युवाज पद के दो दावेदार थे, दुर्योधन और युधिष्ठिर। इसमें एक दुर्योधन कौन था, कौरव था। और ये कौन था, युधिष्ठिर पांडव था। पांडव की ख्याति बढ़ रही थी। और साथ साथ में देखिए विद्यार्थियों, जो दुर्योधन है वो किसका बेटा था, धृतराष्ट्र का, जो इस समय राजा थे। युधिष्ठिर के जो पिता थे वो क्या थे, पांडव, उनकी निधन हो चुका था। तब दुर्योधन के मामा कौन होते हैं, मामा शकुनी, एक योजना बनाती हैं और युधिष्ठिर को कहां भेज देते हैं, युधिष्ठिर को मारने के लिए वो क्या त्याग करते हैं, नाग का घर त्याग करते हैं। क्या त्याग करते हैं भाई, नाग का घर, जिसमें आग लगने के बाद में तुरंत ही क्या हो सकते हैं भाई, जलकर भस्म हो सकते हैं। इसलिए जो पाठ का नाम क्या है, नाग का घर। क्या नाम है विद्यार्थियों, नाग का घर। वहां वो क्या कहते हैं, युधिष्ठिर को कहते हैं कि जाइए और आप जो है वो युधिष्ठिर को आप उस नाग के घर में भेज दीजिए। और युधिष्ठिर को नाग के घर में बेचने के लिए वो क्या करते हैं, एक प्रकार से षड्यंत्र रचते हैं। कौन, मामा शकुनी एक षड्यंत्र रचते हैं कि किसी प्रकार से क्या है, युधिष्ठिर जहां चला जाए भाई, उस जगह चला जाए जहां उसने क्या बनाया भाई, जहां उन्होंने नाग का घर बनाया है। तब वो क्या रहता है, वारणावत। तब वो कहां पहुंच जाते हैं, जो पांडव होते हैं वो सिर्फ कहां पहुंच जाते हैं भाई, वो पहुंच जाते हैं आपके सामने वारणावत में। और ये वारणावती विद्यार्थियों ऐसी जगह है, वो स्थान है जहां क्या बनाया जाता है, वास्तव में नाग का घर बनाया जाता है। मामा जो सुकुनी होते हैं विद्यार्थियों, वो सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर को वहां भेजना चाहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर को उनके भाई अर्जुन और अपने भीम, नकुल, सहदेव और माता कुंती अकेला भेजना नहीं चाहती। इसलिए विद्यार्थियों वो भी साथ जाते हैं, कहां, वारणावत में। वहां क्या क्या होता है, नाग का घर होता है। और तय समय के अंदर उस नाग के घर में आग लगा दी जाती है। लेकिन ये सूचना किसको मिल जाती है कि मामा शकुनी क्या कर रहे हैं भाई, जो मामा शकुनी है वो नाग का घर त्याग कर रहे हैं। इसलिए वहां के जो
हस्तिनापुर के जो महामंत्री होते हैं विदुर, इनको ये जानकर ये भास हो जाता है कि मामा शकुनी क्या करेंगे, कोई ना कोई षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए वो अपने गुप्तचरों के माध्यम से उन पांडवों को वहां से सकुशल निकाल आते हैं। और कैसे निकालते हैं कि वारणावत में जब आग लगा दी जाती है उस समय वो धरती के नीचे क्या लगाते हैं भाई, धरती के अंदर एक क्या बना देते हैं विद्यार्थियों, एक सुरंग बना देते हैं। और उस सुरंग से उस मकान जो वारणावत में जो महल होता है उस महल के अंदर से वो कहाँ निकल जाते हैं, दूसरी तरफ निकल जाते हैं और एक ब्राह्मण का वेश बनाकर छिपकर रहना प्रारंभ कर देते हैं। कौन भाई, पांचों पांडव और साथ साथ में माता कुंती भी। ये आपको बताया गया इस पाठ के अंदर, जिसका नाम क्या था, नाग का घर। जिसका नाम क्या था भाई, नाग का घर। आगे देखिए विद्यार्थियों, उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पांडवों की रक्षा। जो मैंने आपको बता ही दिया कि पांडवों की रक्षा कैसे करते हैं, पांडवों की रक्षा विदुर करते हैं। ये कौन सा था भाई, नाग का घर। उसके बाद में क्या होता है भाई, नाग के घर के बाद में जो आपका चैप्टर है वो क्या है भाई, वो आपका चैप्टर है आपका 10 नंबर चैप्टर। वो क्या है भाई, वो है आपके सामने पांडवों की रक्षा। किसकी रक्षा विद्यार्थियों, पांडवों की रक्षा। और पांडवों की रक्षा कौन करते हैं भाई, महात्मा विदुर करते हैं। और विदुर कैसे करते हैं भाई, नाग के घर से पांडव कैसे निकालते हैं, किसके माध्यम से, सुरंग के माध्यम से। किसके माध्यम से विद्यार्थियों, सुरंग के माध्यम से उन्हें बचा लेते हैं। कौन बचा लेते हैं भाई, महात्मा विदुर। उसके बाद में ब्राह्मण रूप में वो लोग क्या करते हैं भाई, भिक्षा मांग मांग के अपना जीवन बिताना प्रारंभ कर देते हैं। इस संयंत्र से कौन बचाता है, इस संयंत्र से युवराज युद्ध को और साथ साथ में उसके चारों भाइयों को, कौन कौन, भीम, अर्जुन। नाग के घर से वारणावत से पांडवों की रक्षा कौन करते हैं भाई, विदुर करते हैं। किस किस की, युधिष्ठिर की, साथ में किसकी रक्षा करते हैं, भीम की, साथ में किसकी करते हैं भाई, अर्जुन की, साथ में किसकी करते हैं भाई, कुंती की, जो कुंती उनके साथ की होती है उस कुंती की भी रक्षा कर देते हैं। साथ साथ में जो है वो नकुल की और सहदेव की रक्षा भी कर देते हैं। किसकी रक्षा कर देते हैं भाई, सहदेव की। इस प्रकार से वो सभी पांडवों को वहां से सकुशल बाहर निकाल देते हैं। कौन निकाल देते हैं भाई, कौन निकाल देते हैं, जो अपने आप के जो है वो महामंत्री होते हैं नकुल की। इन सभी पांडवों की और साथ में कुंती की रक्षा कौन कर देते हैं भाई, कौन करते हैं आपके सामने, पांडवों की रक्षा कर देते हैं आपके सामने कौन, विदुर। विदुर वहां से निकाल देते हैं उनको सकुशल। ये जो इस पाठ में बताया गया है। आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला जो चैप्टर है वो क्या करते हैं भाई, वो है द्रौपदी स्वयंवर। उसके बाद में किसका स्वयंवर होता है भाई, उसके बाद में द्रौपदी का स्वयंवर होता है। उस स्वयंवर के अंदर अर्जुन अपनी प्रतिभा के माध्यम से किसका वर्ण कर लेता है, द्रौपदी का वर्ण कर लेता है। और जब द्रौपदी का वर्ण कर लेता है उसके बाद में वो कहाँ जाते हैं, वो सारे के सारे वापस हस्तिनापुर में जाते हैं। कौन कौन विद्यार्थियों, द्रौपदी को साथ लेकर भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, कुंती, सहदेव, नकुल सभी कहाँ जाते हैं, अपने घर। अपने घर का मतलब हस्तिनापुर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं विद्यार्थियों, हस्तिनापुर। ये चैप्टर आपके कटा हुआ है, इसने बहुत ही आराम से और बहुत ही सरल तरीके से बताया है। मुख्य बिंदु कि द्रौपदी स्वयंवर में क्या होता है, द्रौपदी का स्वयंवर होता है। कौन द्रौपदी का स्वयंवर जीतता है, अर्जुन जीतता है। फिर वो कहाँ जाते हैं भाई, उसके बाद में वो अपने हस्तिनापुर में आ जाते हैं। आगे देखिए अगला जो आपके सिलेबस में पार्ट है वो क्या है भाई, आपके बाद जो सिलेबस में लगा हुआ है वो पार्ट है आपके सामने इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों कि जब इंद्रप्रस्थ, आगे जो पार्ट है वो क्या है विद्यार्थियों, आपके सामने इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ में ये होता है कि जब युधिष्ठिर के मरने की सूचना आ जाती है तब किसे युवराज बना दिया जाता है, तब जो है वो आपके सामने किसे बनाया जाता है, दुर्योधन को युवराज बना देते हैं। जब ये पता चल जाता है कि किसका निधन हो गया, निधन किसका हो गया विद्यार्थियों, जो मामा शकुनी कह देते हैं, किसका निधन हो गया, युधिष्ठिर का निधन हो गया। किसका निधन हो गया भाई, युधिष्ठिर का निधन हो गया। तब युवराज किसे बना देता है, दुर्योधन को। और अपने आप ये पता है कि एक राज्य में दो युवराज नहीं हो सकते, तब उन्हें कौन सी नगरी दी जाती है, इंद्रप्रस्थ।
जो वास्तव में ऊबड़ खाबड़ जगनी होती है, जंगल होता है, वहां पे कहीं उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। लेकिन पांडव, भीम, अर्जुन, कुंती, सहदेव, नकुल और साथ में श्री कृष्ण जो इनके बुआ के बेटे थे वो और बलराम, ये सब अथक प्रयास कर दिवाया। वो नगी बिठा देते हैं जिस नगी का नाम क्या होता है, इंद्रप्रस्थ, जो बहुत ही अनोखी नगी होती है, मायावी नगी होती है, अच्छे महल वगैरह हो जाते हैं। वहां जाकर पांचों पांडव, युधिष्ठिर क्या बन जाता है, वहां का राजा बन जाता है। और साथ में जो भीम, अर्जुन, नकुंती, सहदेव, नकुल वहां अपना जीवन जीते हैं, साथ में किसके भी द्रौपदी के साथ। ये आपके चैप्टर में बताया गया जिसका नाम क्या है भाई, इंद्रप्रस्थ। फिर इसके अंदर क्या करता है विद्यार्थियों कि इंद्रप्रस्थ में सम्राट युधिष्ठिर क्या करते हैं, राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं। कौन से यज्ञ का, राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं। राजसूय यज्ञ के अंदर वो अनेक राजाओं को बचा लेते हैं। तब उनके सामने एक राजा होता है जिसको पराजित करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, जरासंध। जिसका नाम क्या होता है विद्यार्थियों, जरासंध। तो किसको पराजित करते हैं, वो जरासंध को पराजित कर देते हैं। ये बताया गया जरासंध को ये वरदान होता है कि जरासंध क्या है, बहुत ही पराक्रम और बहुत ही बलशाली राजा होता है। लेकिन भीम क्या करता है, श्री कृष्ण के कहने के अनुसार जरासंध के 2 टुकड़े कर देता है। जब जरासंध के 2 टुकड़े कर देता है, उसे ऐसे फेंक देता है तो वापस वो क्या हो जाते हैं, दोनों टुकड़े मिल जाते हैं और जरासंध का वध नहीं हो पाता। द्वंद्व युद्ध के अंदर, कुश्ती के अंदर वो क्या करता है, भीम जरासंध को आक्रमण करता है, ननकाता है जरासंध को, और जरासंध भीम से क्या करता है, युद्ध करता है। सिर्फ और सिर्फ भीम और किसके बीच में भाई, सिर्फ और सिर्फ भीम और साथ में जरासंध के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। किसके बीच में भाई, भीम और जरासंध के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर जरासंध को बार बार भीम क्या करता है, इस प्रकार से फेंक देता है, लेकिन वो वापस जूझ जाते हैं दोनों के दोनों भाग। अगर मान लो आधा काट दिया जाए सही को, लेकिन तब वो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, उनको कैसे फेंको भाई, ऐसे फेंको, मतलब ये भाग उधर जाएगा, ये भाग इधर जाएगा, तब वो आपस में मिल नहीं पाते। इस प्रकार से जरासंध का वध हो जाता है। और जब जरासंध का वध हो जाता है विद्यार्थियों, तो जरासंध के पास जितने भी राजा महाराजा होते हैं वो सब क्या होते हैं, जरासंध के वध के बाद में बहुत ज्यादा पसंद लाते हैं। युधिष्ठिर क्या करते हैं, वो अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है शकुनी का प्रवेश। उसके बाद शकुनी को जब ये पता चलता है कि कौन सा भाई, जब ये पता चलता है शकुनी को कि वो क्या कर रहे हैं भाई, आपके प्रकार से राजा को अपना राजसूय सम्राट बना चाहते हैं। किसको सम्राट बना चाहते हैं, आपके सामने युधिष्ठिर को सम्राट करना चाहते हैं। जब शकुनी क्या करता है, कुछ चाने चलने का प्रयास करता है और चानों के माध्यम से युधिष्ठिर को क्या करता है, समाप्त करने की योजना पुनः बनाता है। अब वो कौन कौन सी चाने हैं और शकुनी क्या सोचता है, ये जो चीजें हैं मैं आपको नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बाल महाभारत कथा समझ में आ जाएगी। वास्तव में बताया गया है कि युवराज कौन है, दुर्योधन। युधिष्ठिर में से कौन युवराज बनता है भाई, युधिष्ठिर को मार देते हैं, दुर्योधन युवराज बन जाता है। युधिष्ठिर को क्या दे देते हैं बाद में, पांडु की अच्छा कौन करता है, विदुर करता है। कौन करता है पांडु की अच्छा, विदुर कर देता है। और विदुर क्या है, द्रौपदी का स्वयंवर होता है। तब अर्जुन की हकीकत सामने आ जाती है। फिर वो कहाँ का राजा बना देते हैं उसे, इंद्रप्रस्थ का। कहाँ का बना देते हैं, इंद्रप्रस्थ का। इंद्रप्रस्थ का राजा बनने के बाद में जरासंध का क्या करते हैं, वो वध कर देते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपकी बाल महाभारत कथा के अंदर यही बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ये कौरव और पांडव की संघर्ष की कथा है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।